गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, शब्द विचार। हम वर्ण विचार पढ़ चुके, आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि भाषा अनेक शब्दों से बनती है और अनेक वर्णों को जोड़कर शब्द बनती है। वर्ण के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं, अर्थात दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, पर इन सभी शब्दों का सही अर्थ होना अति आवश्यक है। बच्चों, कोई भी शब्द तभी शब्द कहलाता है जब उसका सही अर्थ हो, पर यह सत्य है कि वर्णों के जोड़ने से शब्दों का निर्माण होता है, परंतु यह जुड़ा शब्द सार्थक होना चाहिए। उदाहरण के लिए दिए गए चित्र को देखिए। कुत्ता दौड़ता है और दूसरे चित्र में क्या है, लड़का गेंद से खेलता है। इन चित्रों को ध्यान से देखिए, दोनों के नीचे एक एक वाक्य लिखा गया है। प्रथम वाक्य में 3 शब्द हैं। पहला क्या है, कुत्ता, दूसरा दौड़ता और तीसरा है। तो ये तीनों एक एक शब्द हैं। तो तीनों एक एक शब्द से क्या बन गए हैं, वाक्य बनाए गए। और दूसरे वाक्यों में 5 शब्द हैं। पहला क्या है, लड़का, दूसरा गेंद, तीसरा से और चौथा खेलता और 5वां है। तो लड़का गेंद से खेलता है, यह पूरा वाक्य बन गया। मतलब एक एक शब्द को जोड़ के वाक्य बना। ये शब्द किसी एक अथवा एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने हैं। ये जो शब्द बने हैं ये सभी एक एक वर्ण को जोड़कर शब्द बने। अतः शब्द की परिभाषा निम्नलिखित रूप में की जाती है। एक या एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जिससे किसी न किसी अर्थ का बोध होता है। अर्थात हम कह सकते हैं वर्णों या वर्णों के समूह या समूह जिसका कोई अर्थ होता है, कोई एक विशेष अर्थ होता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। जैसे गेंद, राकेश, गीता, सूत आदि। शब्द क्या है हमें समझ में आ गई। अब हम शब्दों के भेद के बारे में जानेंगे। शब्दों के मुख्यतः 4 भेद हैं। एक है अर्थ के आधार पर, दूसरा भाषा के आधार पर, तीसरा बनावट के आधार पर और चौथा व्याकरण के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या है? अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द हैं। और दूसरा भाषा के आधार पर क्या आते हैं? भाषा के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द आते हैं। और तीसरा बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विलोम शब्द आते हैं। और चौथा व्याकरण के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द आते हैं। शब्द का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। भाषा के आधार पर, अर्थ के आधार पर, बनावट के आधार पर और व्याकरण के आधार पर। भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। जैसे हमको पता है कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द देखेंगे। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों मतलब जैसे का तैसे ही लिया जाता है, उसका परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, संस्कृत भाषा का जो शब्द है उसी को हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से आए शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे पिता, आशा, नयन, भवन, अग्नि आदि। दूसरा तद्भव।
संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करते समय रूप परिवर्तन हो जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम में हम देखें कि संस्कृत भाषा का शब्द जैसा का तैसे हिंदी में भी लिया गया, वो परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन तद्भव में क्या हो देखते हैं, संस्कृत भाषा हिंदी में आकर वो परिवर्तन हो गया। जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में उसका रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है, तो वो तद्भव कहलाती है। जैसे आग, घर, आँख, घी। तत्सम शब्द और उसके तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में हम जानेंगे। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द में गृह, गृह तद्भव में घर। अष्ट, अष्ट तद्भव में 8। आम्र तद्भव आम। तत्सम शब्द चक्षु, तद्भव आँख। तत्सम घृत, तद्भव घी। तत्सम अग्नि, तद्भव आग। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि तत्सम और तद्भव में कैसे परिवर्तन हो गया। यानी कि तत्सम जैसे कि तैसे ही यहाँ पर भी है, हिंदी में भी लिया गया और तद्भव में उसका परिवर्तन हो गया। आगे हम देशज शब्द के बारे में देखेंगे। हमें तत्सम और तद्भव के बारे में जानकारी हो गई। अब देशज शब्द के बारे में जानेंगे। देशज शब्द हिंदी भाषा में अन्य किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं। ये शब्द जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात क्या है, देशज शब्द ऐसे शब्द है जो हिंदी भाषा में अन्य किसी भाषा से नहीं आई है, बल्कि ये बोलचाल की भाषा यानी कि साधारण भाषा ही देशज भाषा कहलाती है। जैसे सड़क, लकड़ी, बिल्ली, रोटी, पेट, गाड़ी, झाड़ आदि, ये सभी देश के ही भाषा है, हमारे ही देश के भाषा है। इसीलिए से देशज शब्द या देशज भाषा कहते हैं। आगे हम देखेंगे विदेशी शब्द। जो शब्द हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं से या विदेशी लोगों के संपर्क के कारण प्रयुक्त होने लगे उसे ही विदेशी शब्द कहते हैं। अर्थात क्या है, जो विदेश से हमारे भारत देश में आए और वही उनका शब्द हमारे भारत देश में भी उपयोग होने लगा, वही शब्द का प्रयोग होने लगा और वो हमारे देश का एक शब्द बन गया। इसी से जो बाहर देश से जो शब्द आए हैं वो शब्द विदेशी शब्द कहलाने लगे। जैसे तुर्की भाषा के शब्द गलीचा, तोप, बुलबुल, चाकू, लाश, कैंची। यूनानी भाषा के शब्द डेल्टा, एटम, टेलीफोन, टेलीग्राम। फारसी भाषा के शब्द अल्लाह, जन्नत, कुरान, गवाह, दर्द। चीनी भाषा के शब्द पटाखा, चाय, लीची। अंग्रेजी भाषा के शब्द नर्स, स्टेशन, कलर, बिस्कुट, कलेज। फ्रांसीसी भाषा के शब्द बिकुल, कार्टून, कर्फ्यू, पुलिस, कूपन। पुर्तगाली भाषा के शब्द करतूस, गमला, बाल्टी, पादरी, आलू। इस प्रकार हम देखें कि जो बाहर से दूसरे देशों से विदेश से जो आए हैं उन्हें उन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और अगली कक्षा में हम पूरा पढ़कर समझेंगे।